फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट डाउनलोड कर लिए होंगे मॉडल पेपर या जो नहीं किए होंगे, अगर कर लिए होंगे तो अगर उसका आंसर नहीं मालूम होगा, बस आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे पहले भी मैथ के जो भी आपके 100 क्वेश्चन थे, साइंस और सोशल साइंस के जो आपके 80 क्वेश्चन थे, सबका हम यहाँ पे करा चुके हैं। तो जो क्लास में को नहीं देखे होंगे, जो चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे और उस क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि वह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर लेते हैं, आखिर तक बने रहेंगे। चलिए आपका पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स किसकी रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, जल्दी से जिनको आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका भीमराव अंबेडकर। क्या आपका होगा आंसर? भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे जो आप हिंदी जो देख रहे हैं, वो हिंदी के साथ साथ व्याकरण के भी क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी जिनका ये वाला हिंदी नहीं हो वो भी क्लास में बने रहेंगे और व्याकरण के क्वेश्चन का वेट करेंगे और वहां आंसर आप बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब ने जब मोटर कार खरीदी तो उसका रंग कैसा था। यहाँ भी दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन, काला, नीला, सफेद और लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका काला। सेन साहब की जो मोटर कार थी उसका रंग कैसा था, तो वो था आपका काला। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 3 में कहता है, तीसरा प्रश्न कहा गया, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मूलर की नजर में ये सब जो है आपका सर्वविधा संपदा एवं प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश का नाम बताना है। दिए गए हैं 4 ऑप्शन, जापान, भारत, यूनान और चीन। तो इसका राइट आंसर सब स्टूडेंट बता देंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। और आपको बता दें कि जो मुस्लिम कैंडिडेट को जो पढ़ना होता है नन हिंदी, उसका क्लास जस्ट इसके बाद जो है क्लास जो होगा वो उसी का क्लास होगा। तो घबराएंगे नहीं कि मेरा क्लास नहीं हो रहा, उनका भी क्लास जरूर होगा, बस इस क्लास के बाद, ठीक है। यानी कि अगला क्लास नन हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होने वाला है। यहाँ बोला गया, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को यथार्थ रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यानी कि जो पंक्ति दी गई है वो किस पाठ से लिया गया, ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पे। परंपरा का मूल्यांकन, अभिनव्य है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और शिक्षा और संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी से क्वेश्चन लिया गया इस पंक्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 5, कहा गया, मैंडलीफ किसकी रचना। मैंडलीफ जो है वो किसकी रचना, ये हमें बतानी है। यहाँ भी दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूले। क्या हो जाएगा आपका? गुणाकर मूले द्वारा मैंडलीफ की रचना की गई। चलिए अगला प्रश्न बोला गया यहाँ पे 6 नंबर में, कहा गया, देवगिरी के यादव शीर्षक के लेख किस लिपि में है। यानी कि ये जो आपको दिया गया देवगिरी के यादव शीर्षक जो है उसका जो लेख है वो किस लिपि में है वो बतानी है। यहाँ दिए गए इसके लिए भी 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। क्या आपका नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा होगा वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 7। चलिए यहाँ पर 7 नंबर भी क्लियर है। तो 7 नंबर में कहा गया, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, उसका लेखन क्या है। पहला यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए आपका, निबंध लेखन है, कथा लेखन है, नाट्य लेखन है और इतिहास लेखन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है कथा लेखन। क्या होगा? कथा लेखन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 8, कहा गया यहाँ पे, बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर जो है कैसा लड़का था वो बतानी है। इसके लिए भी दिए गए 4 ऑप्शन, बदमाश था या शरारती था या हंसमुख और मेहनती था या
कामचोर था। तो बहादुर जो था वो आपका हंसमुख और मेहनती था। क्या था? हंसमुख और मेहनती लड़का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सब स्टूडेंट लगातार आंसर बताते रहेंगे, आंसर बताते रहेंगे लगातार। जिनको मालूम हो, जिनको नहीं मालूम हो, ध्यान से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिनका ये हिंदी नहीं हो, व्याकरण का क्वेश्चन भी इसमें है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो बस बने रहेंगे क्लास में और व्याकरण के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है, कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। कहा गया जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है बतानी है। तो जो अभी हम जो पंक्ति पढ़े, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। परंपरा का मूल्यांकन से यह पंक्ति ली गई है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां में कहा गया कौन आमलेट नहीं खाता था। इसमें से चारों में से कौन आमलेट जो है नहीं खाता था। आमलेट समझ ही रहे हैं किसको कहते हैं। यहाँ भी दिए गए हैं, इसके लिए कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंडित बिरजू महाराज। क्या आपका पंडित बिरजू महाराज आपके आमलेट नहीं खाते थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 11 नंबर। कहा गया अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका परमानंद विजय, परमानंद वाजपेयी। क्या हो जाएगा आपका परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया आपका विलंबन क्या है। विलंबन क्या है ये बताना है आपका। फ्रांस का शहर है, या आपका फ्रांस का मंदिर है, या फ्रांस का मस्जिद है, या फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होगा आपका फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, ठीक है। आपके हिंदी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 13 यानी कि 13 नंबर। कहा गया लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज होती है ये बतानी है। माँ, दीदी, नानी और चाची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दीदी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, यानी कि जब लेखक जाता है गीले कपड़े पहन के तो उसकी दीदी जो है वो नाराज हो जाती है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 में कहा गया आपका क्वेश्चन में लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जब उनका जन्म हुआ था तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी 1977 में, यानी कि 1977 में आपका यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 15। कहा गया जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, ठीक है। जीवन के प्रारंभिक काल यानी कि इसका अर्थ हुआ कि बिस्मिल्लाह खां आपको जानते होंगे शहनाईबाज थे। तो शुरुआत में इनको रुझान जो है ना, रुचि कैसे आई। यहाँ पे दिए गए कितने ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि हर प्रश्न के 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रसूलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से, यानी कि रसूलन बाई और बतूलन बाई जब संगीत बजाती थी, जिससे बिस्मिल्लाह खां जो है काफ़ी प्रेरित हुए और इनका जो है मन जो है वो संगीत में बहुत अच्छे से लग गया। कौन कौन से, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 16 यानी कि 16 नंबर में कहा गया काशी किसकी पाठशाला। काशी किसकी पाठशाला, विद्या की, संस्कृति की, नाच की या गाने की। तो आपकी जो काशी है वो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा आपका सांस्कृतिक की आपकी पाठशाला है काशी, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 17 नंबर। 17 में कहा गया आपका 17 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1869 में। कब, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 18 नंबर। 18 नंबर में कहा गया आपका गांधी जी को महात्मा किसने कहा।
तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, बता देंगे सब स्टूडेंट। तो गांधी जी को जो महात्मा कहा था वो आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि रहेगा प्रश्न नंबर कितना, 19 को देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। चलिए रहा आपका 19 नंबर प्रश्न। 19 में कहा कि आपका किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीटर ब्रुक का। किसका, पीटर ब्रुक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है वो आपका 20। कहा गया बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे, ये बतानी है। यहाँ पे भी दिए गए हैं कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अपनी अम्मा को। किसको, अपनी अम्मा को, यानी कि अपनी माँ को बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज समझते थे। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ से व्याकरण स्टार्ट होता है। तो अगला प्रश्न 21 में कहा गया द का उच्चारण स्थान कहाँ है। द का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दंत। क्या हो जाएगा, दंत होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 22 को देखते हैं। 22 में कहा गया निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निह जोड़ छल, निश्चल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 कहा गया निम्न में कौन शब्द, निम्न में शुद्ध शब्द बताना है, कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला अस्मरण। ठीक है, स्मरण अंधिकार। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा मैथिली होता है, मैथिली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्मरण। क्या हो जाएगा आपका स्मरण। इसका यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि 24 में कहा गया आपका मई शब्द कौन सा संज्ञा, मई जो है शब्द कौन संज्ञा है बतानी है हमें 24 में। तो 24 का कहा गया आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा 24 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका कितना, प्रश्न नंबर 25 कहा गया अपराध शब्द कौन लिंग है। अपराध शब्द जो है वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पुल्लिंग। क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा आपका अपराध शब्द। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 26 कहा गया आपका कर्पूर। कर्पूर शब्द क्या, कर्पूर शब्द क्या है ये बतानी है हमें 26 में। तो कर्पूर शब्द जो होगा तत्भव होगा, देशज होगा, तत्सम होगा, विदेशज होगा। तो ये आपका हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा आपका तत्सम, है ना। चूंकि पढ़े हुए हम लोग शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 27 में क्या गया श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका श्यामा। क्या होगा आपका श्यामा होगा श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप। चलिए अगला प्रश्न नंबर 28 कहा गया डाल पर चिड़िया गाती है। डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। अधिकरण है या संबंध है या अपादान है या संप्रदान है। तो डाल पर चिड़िया गाती है, क्या आपका डाल पे चिड़िया गाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिकरण। क्या होगा आपका अधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर देख लेते हैं 29 में कहा गया आपका यह कलम किसकी है। क्या आपका यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यहां भी दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन, किस विशेषण का उदाहरण है बता देंगे सब स्टूडेंट। क्या यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सर्वनामिक। किसका, सर्वनामिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं 30 यानी कि 30 नंबर को। 30 में कहा गया मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने खाना खा लिया यानी कि हम खा चुके हैं, बीत चुका है वो। तो वो ये जो है आपका हो जाएगा भूतकाल का। किसका, भूतकाल का हो जाएगा, यानी कि पास्ट हो गया ये, है ना।
चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका 31 में कहा गया आपका पुष्प शब्द है। पुष्प जो है वो कौन सा शब्द है बतानी हमें। तो ये जो आपका है वो है तत्सम। क्या आपका तत्सम है, जिसका पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल भी होता है। तो आपका पुष्प जो है वो आपका तत्सम शब्द है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। यानी कि ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको कहेंगे हम लोग योग रूट। क्या बोलेंगे, योग रूट कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिख रहा है यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 33 में कहा गया आपका पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। पराजय में आपका उपसर्ग बतानी है। उपसर्ग वैसे शब्द को कहते हैं जो पहले आकर किसी भी दूसरे शब्द का अर्थ को क्या कर दे, बदल दे। ठीक है, तो उसमें उसी को कहते हैं हम लोग उपसर्ग। तो पराजय में देखिएगा तो इसका जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आपका पराजय। परा क्या है आपका यहाँ पे परा, यानी कि पराजय में जो परा है आपका वो आपका उपसर्ग होगा। जैसे हम बात कर ले अगर बैलगाड़ी, किसकी बात कर ले, बैलगाड़ी, तो इसमें जो बैल जो है वो आपका क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, गाड़ी के पहले अगर बैल लिख दे तो बैलगाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 में क्या गया, त्यागी शब्द में प्रत्यय बताना। देखिए यहाँ पर त्यागी शब्द में प्रत्यय बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ई, त्यागी। पढ़िएगा तो आखिर में आपको ई आता होगा, तो त्यागी में जो होगा वो आपका क्या होगा, ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 35 में कहा गया चाचा शब्द का विशेषण क्या। चाचा शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चचेरा। क्या हो जाएगा आपका चचेरा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना चाचा के भाई को चचेरा भाई, है ना, चचेरा भाई चचेरी बहन ऐसा बोलते हैं। चलिए 36 में बोला गया आपका शूलपानी शब्द का समास क्या। शूलपानी शब्द का समास बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से, सब स्टूडेंट बताएंगे आंसर जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 37 में कहा गया निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा। शुद्ध वाक्य बतानी है चारों ऑप्शन में से। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदी। क्योंकि पुस्तक जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, तो राम ने पुस्तक खरीदी, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें को यहाँ पे देखने हैं, तो बस आप सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे। जो क्लास में देरी से आएंगे लाइक कर देंगे क्लास को। चलिए बोला गया 38 में द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए द्रववाचक होगा, यानी कि लिक्विड में कौन है आपका, दूध है, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 38 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 देखते हैं। कहा गया पे उसने अपने भाई का घर खरीदा, इस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है, उसने अपने भाई का घर खरीदा। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सरल वाक्य। क्या होगा, ये आपका सरल वाक्य, यानी कि बिल्कुल सीधा वाक्य है, उसने अपने भाई का घर खरीदा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 40। कहा गया पे सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। सजीव का विलोम क्या होगा। तो ये जो है आपका सजीव का जो विलोम होता है वो आपका हो जाएगा निर्जीव। क्या हो जाएगा आपका निर्जीव हो जाएगा, यानी कि 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सजीव का क्या होता है, निर्जीव। चलिए 41 में बोला गया आपका जप्पू जी किसकी रचना। जप्पू जी किसकी रचना है बता देनी है। आपके बुक का ये पार्ट है, जप्पू जी किसकी रचना है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुरु नानक की। किसकी, गुरु नानक की रचना है आपकी जप्पू जी। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपका 42 में कहा गया आपका जरा मुटुक तन भसम लगाई भसन छोरी तन नयन भया, किस कविता की पंक्ति है ये बतानी है हमें। तो यहाँ पे भी दिए गए इसके लिए कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो बता देंगे सब स्टूडेंट इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, राम, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ बिनु बिरथे जगी जमुना, ये आपके पाठ का क्या है, नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आपको 43 कहा गया आपका रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है।
यहाँ पे दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन बता देंगे जल्दी से सब स्टूडेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रेम निरूपण संबंधी। क्या आपका प्रेम निरूपण संबंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर के मात्र 40 क्वेश्चन को देखेंगे, सॉरी 60 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे लगातार। बोला कि आपका 44 में इनमें से किसका रवैया और घनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किसका? ठीक है, किसका सवैया और घनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका घनानंद। किसका? घनानंद का ये प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 45 में आपका जो कहा गया वो इस तरह से है, रजिक समाज की स्थापना किसने की? रजिक समाज की स्थापना किसने की ये बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो रजिक समाज की जो स्थापना की उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने। किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं हम लोग। 46 कहा गया बीना किसकी रचना है? बीना किसकी रचना ये बता देनी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनामिका की। किसकी? अनामिका की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 47 है। 47 में कहा गया आपका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बता देना जल्दी से, बता दीजिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 23 दिसंबर 1908 को। कब? 23 दिसंबर 1908 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 48 कहा गया अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अपने सामने शीर्षक है ना, अपने सामने जो है वो किसकी रचना है ये बता देनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुंवर नारायण की। किसकी? कुंवर नारायण की ये रचना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका 49 में कहा गया आपका बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ठीक है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? यहाँ भी दिए गए 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका घर के दरवाजे पर। किस पे? घर के दरवाजे पे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 50 कहा गया आपका तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगवाला ने किस रूप में किया है? ठीक है, बता देनी है कि वीरेन डगवाला ने किस रूप में किया है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं को। यहाँ दिए गए इसके लिए 4 ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहल पुस्तिका। किसका? पहल पुस्तिका। तो ये थे आज की क्लास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके मॉडल पेपर के थे। मॉडल पेपर में आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए। तो बाकी के क्वेश्चन नंबर आपके 51 और 100 से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले मैथ, साइंस और सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और तो जो नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट मॉडल पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप SMS करेंगे, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा और सबका सॉल्यूशन आंसर भी मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।